नैनपुर नामक गांव में सूरजमल नामक एक बड़ा किसान रहा करता था। वो अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की फसलें लगाया करता था। सूरजमल काफी अमीर था। उसके साथ उसकी पत्नी कोकिला और बेटी भूमि भी रहा करती थी। सूरजमल के यहाँ हमेशा ही ढेर सारे नौकर चाकर रहा करते थे। उन्हीं में से एक नौकरानी थी जिसका नाम था सुजाता। किसान की पत्नी कोकिला सुजाता पर बहुत विश्वास किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। किसान अपनी पत्नी कोकिला को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है, कहाँ हो कोकिला, जरा बाहर तो आना। अजी क्या बात हो गई, बताओ तो। कोकिला, मैंने जो फसल बेची थी उसके सारे पैसे लाकर घर में रखे हुए थे, लेकिन उसमें से हिसाब के कुछ पैसे गायब हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है कि वो पैसे कहाँ गए? अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला आपके पैसे क्यों निकालने लगी। अजीब बात करती हो, तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कब कौन से पैसे कहाँ गए। तो आप भी तो इस घर के मालिक हैं और पैसों का हिसाब किताब रखना तो मर्द का काम होता है ना, तो आपको ये सब याद होना चाहिए था। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नौकरानी सुजाता वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मालकिन मुझे आपको कुछ बताना है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हाँ सुजाता बताओ क्या बात है। मालकिन मैंने देखा था कि हमारी नई नौकरानी माला आपके कमरे से कुछ लेकर जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन उसने मुझे अनसुना कर दिया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। अजी आप भी ना आए दिन किसी न किसी काम वाली पर भरोसा करके उसे रख लेते हैं। अब देखा ना उसने चोरी कर ली। ये तो भला हो हमारी सुजाता का जो उसने देख लिया था। नहीं नहीं सुजाता, बिना देखे हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी भ्रम होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो हम खुद जरूर देखना चाहेंगे। हाँ मालकिन, मालिक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम माला के कमरे की तलाशी ले लें। अभी सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी कि चोरी किसने की है और क्यों की है। ठीक है, अगर ऐसी बात है और तुम्हारे मन में ये शक पनप रहा है तो हम उसके कमरे की जाकर तलाशी ले सकते हैं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो लोग माला के कमरे में पहुँचते हैं। माला भी अपने कमरे में उस समय आराम कर रही थी। उन्हें देखकर माला चौंक जाती है और कहती है, क्या बात है मालकिन, सब ठीक तो है ना? वो तो अभी पता चल जाएगा माला। सुजाता तुम इसके कमरे की अच्छे से तलाशी लो। और सुजाता, उसके बाद हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। अगर इस कमरे में कुछ नहीं मिला तो? ठीक है मालिक, अगर इसके कमरे में कुछ नहीं मिला तो मैं अपने कमरे की भी तलाशी देने को तैयार हूँ। आखिर मैंने थोड़ी ना इस घर में चोरी की है, फिर मैं तलाशी से भला क्यों डरूं? अब सुजाता माला के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर सूरजमल और उसकी पत्नी कोकिला बहुत गुस्सा होते हैं और सूरजमल कहता है, माला, मैंने तुझे गरीब और मजबूर समझकर काम दिया और तूने मेरे ही घर में चोरी की। मुझे कभी नहीं पता था कि तुझे छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलने के बाद भी तू ऐसा करेगी। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब ज्यादा बातें मत बना और निकल जा यहाँ से। तेरे जैसी चोर की इस घर में कोई जरूरत नहीं है, जिसे अच्छे लोगों का एहसान बर्दाश्त नहीं होता। माला ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सूरजमल ने अब उसकी एक भी ना सुनी और उसे घर से निकालकर बाहर कर दिया। ये अक्सर ही हुआ करता था। जब भी कोई नौकरानी उस घर में जाती तो वो चोरी करते हुए पकड़ी जाती और घर से निकाल दी जाती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है। इस गांव की एक औरत राधा सूरजमल के पास आती है और उससे कहने लगती है, मालिक मेरा नाम राधा है, मैं आप ही के गांव में रहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रहे। मुझे काम की सख्त जरूरत है, कृपया करके मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। मेरे यहाँ पहले से ही नौकर चाकर हैं और मुझे किसी नए नौकर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं नए नौकरों पर जब भी भरोसा करता हूँ तो मेरा भरोसा टूट ही जाता है, इसीलिए मैंने अब नए नौकर रखना बंद कर दिए हैं। तो तुम कहीं और जाकर अपने लिए काम ढूंढ लो। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी।
लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, मेरी बात सुन, ये रख ले। सूरजमल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राधा को वो पैसे देते हुए कहने लगा, ये लो राधा, तुम बाजार से अपनी पसंद का कुछ लेकर खा लेना। राधा ने सूरजमल को धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल पड़ी। वो जाने के लिए कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी एक बुढ़िया उससे रास्ते में टकरा गई और कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैं बहुत दुखी हूँ और भूखी भी हूँ। अम्मा, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे अभी ये पैसे दिए हैं, इसे रख लो, आप कुछ खा लेना। मैं तो फिर भी अभी खुद का गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपको शायद इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत है। बुढ़िया ने राधा से वो पैसे ले लिए और उसे दुआएं देती हुई चली गई। इधर जब सूरजमल ने राधा की ये दयालुता देखी तो उसने तुरंत ही उसे आवाज लगाकर रोक दिया और उसे अपने पास बुलाकर कहने लगा, अरे राधा, रुको रुको, इधर तो आओ जरा। हाँ जी मालिक, बताइए, कुछ काम था क्या? तुम तो बड़ी ही दयालु हो राधा, ऐसा करो कि तुम भी मेरे घर काम पर लग जाओ, इतना बड़ा घर है, मेरा कोई ना कोई तो काम तुम कर ही लोगी। और इस तरह राधा सूरजमल के यहाँ काम पर लग जाती है और जल्दी ही राधा ने सूरजमल और उसकी पत्नी दोनों का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। सुजाता को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो रही थी। और अब दोनों पति पत्नी उसकी पगार बढ़ाने के बारे में भी सोचने लगते हैं, क्योंकि वो सचमुच बेसहारा थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन जहाँ दोनों पति पत्नी अब राधा की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं सुजाता ये सारी बातें सुन लेती है और ये सुनकर उसे बुरा लगने लगता है। उसने अपने मन में मंसूबा बनाया, मालिक और मालकिन राधा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मैं तो इनकी कब से सेवा करने में लगी हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे तो कभी भी पगार बढ़ाकर नहीं दी है और उसके बारे में ये इतना सोच रहे हैं। मुझे इस राधा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुजाता सूरजमल के कमरे से कुछ पैसे चुराकर उसे राधा के कमरे में छुपा देती है, ताकि सारा इल्जाम राधा पर आए और सूरजमल और कोकिला मिलकर उसे जलील करके अपने घर से निकाल दें। इस काम को अंजाम देने के बाद में अब सुजाता कोकिला के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे ना राधा की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वो मालिक के कमरे के चक्कर लगा रही थी और बार बार इधर उधर झांक रही थी। आखिर आपने उसे सेठ के साथ काम करने के लिए मना जो कर दिया, इस बात से बुरा तो लगा होगा बेचारी को। उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं चोरी का सहारा न ले लिया हो, क्योंकि आप भी जानते हैं आपके पास धन संपत्ति बहुत है और आपके घर में तो पैसा यूं ही खुला पड़ा रहता है। नहीं सुजाता, राधा बहुत ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतने महीनों से यहाँ पर नौकरी कर रही है, इतना तो विश्वास है मुझे उस पर। ठीक है मालकिन, आप कह रही हैं तो सही होगा, मैं तो वफादार हूँ, इसीलिए सतर्क कर रही थी। अब सुजाता वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सूरजमल कोकिला के पास आता है और उससे पूछता है, कोकिला, मेरे कमरे से कुछ पैसे गायब हैं, समझ नहीं आ रहा है कि फिर से चोरी किसने की। इस घर में तो सब अपने हैं और अगर कोई बाहर से आया हुआ होता तो सामान फैला होता। अजी, मुझे तो लगता है कि राधा ने ही चोरी की है, क्योंकि हमने उसे सेठ जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, इसीलिए उसे बुरा लगा होगा और उसने हम लोगों से बदला लेने के लिए चोरी का रास्ता चुना होगा, ताकि उसके पास पैसे भी आते रहें और वो चोरी भी करती रहे। नहीं कोकिला, राधा कभी चोरी नहीं कर सकती, वो बहुत दुखियारी और परेशान औरत है। अजी, आपको लगती होगी वो परेशान, मुझे तो चंट लग रही है। सुजाता ने मुझे उसके बारे में बताया, तब से तो मुझे उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा है। तभी सुजाता सामने से पैसे लेकर आई और कोकिला को देते हुए खुद कहने लगी, मालकिन, ये लीजिए, मैं अभी राधा के कमरे में गई थी, राधा के कमरे से मुझे ये पैसे मिले हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि राधा ही चोर है। देखिए, आखिर चोरी राधा ने ही की है। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी उस चोर को धक्के देकर आप घर से निकाल दीजिए और उसको बोल दीजिए कि आज के बाद कहीं भी जाए, लेकिन इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है और तभी कोकिला ये सब होते देखकर सूरज से बोली, अजी, आप सोच क्या रहे हैं?
राधा को बुलाइए और इसे घर से निकाल दीजिए, जैसे इससे पहले सभी नौकरों चाकरों को घर से बाहर निकाला है। अगर सुजाता ना होती तो हमारा क्या होता। कोकिला, मैं सोच रहा था कि कहीं वो सच तो नहीं है जो मुझे समझ आ रहा है। अजी, वो क्या बात है, मुझे भी तो बताइए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक काम करो, अपनी सोने की चेन को किसी बहाने रसोई में गिरा दो। उसके बाद सुजाता को चाय बनाने के लिए कहो। और फिर कोकिला ने ऐसा ही किया, अपनी सोने की चैन को रसोई में गिरा दिया और बाहर आकर सुजाता के पास जाकर कहने लगी, सुजाता, मेरे सर में दर्द है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे, सर दर्द से फटे जा रहा है। तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर शायद मुझे आराम मिल जाए। जी मालकिन, बस इतनी सी बात, अभी बना देती हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुजाता किचन में गई और उसने सोने की चैन देखी। वो बहुत खुश हो गई। उसने वो सोने की चैन उठाकर अपने बटुए में छुपा ली और चाय बनाकर कोकिला को दे दी। तब सूरज ने कहा, देखा कोकिला, सुजाता को जरूर ही वो सोने की चेन मिली होगी, लेकिन उसने तुम्हें वापस नहीं की। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सोने की चेन ले जाकर किचन में गिरा दो और राधा को चाय बनाने के लिए कहो। कोकिला ने ऐसा ही किया। वो सूरज की चैन लेकर अब किचन में गई और उसे वहीं गिरा दिया और राधा को चाय बनाने के लिए कहा। राधा चाय बनाने के लिए रसोई में गई और देखा वहाँ पर सोने की चैन पड़ी हुई थी। राधा ने अब बढ़िया सी चाय बनाई और चाय की ट्रे में ही सोने की चैन रखकर कोकिला के पास ले जाकर उसे देते हुए कहने लगी, मालकिन, ये आपकी चाय। और हाँ, मालिक की चैन रसोई में गिर गई थी, मैंने रख दी है, आप इसे संभाल कर रख दीजिए, शायद इसका कुंदा ढीला हो गया है, उनके गले से गिर गई होगी। अब ऐसा कहकर राधा तो वहाँ से चली गई और तभी सूरज बोला, अब बात समझ में आई कोकिला, चोर राधा नहीं बल्कि सुजाता है, और इससे पहले भी उसने जिन नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकलवा दिया, वो चोरी भी उसने ही की होगी। अब कोकिला ने सुजाता को बुलाया और उसे सारी बातें बताते हुए कहने लगी, तुमने बहुत खेल खेल लिया है सुजाता, अब इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी हमारे घर दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। तुमने सालों तक इस घर की सेवा की है, इसलिए मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रही, इसलिए तुम्हारा भला भी इसी में है कि तुम नाक की सीट पकड़ो और घर के दरवाजे से बाहर की ओर चली जाओ। सुजाता को सब समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वो घर छोड़कर चली गई।